सिक्स एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और यहाँ पर किंगजी रनिंग के लिए खड़ा हुआ होती है तो टेंजी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, फैन फैन और मैं तुम्हारी मदद करेंगे रनिंग में। वजह से ही फैन फैन सुनती है वो तो साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। ये वजह से ही किंगजी सुनती है वो थोड़ा सा मायूस हो जाती है, लेकिन टेंजी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके बाद रनिंग शुरू हो जाती है और किंगजी जैसे ही थोड़ी देर भागती है तो वो गिर जाती है और टेंजी उसका मदद करती है और फैंग फैंग उसे देखती है तो उसे भी कुछ बुरा लगती है और वो वापस आती है और किंगजी का मदद करती है। और यहाँ पर तीनों दौड़ रही होती है किंगजी को लेकर। यहाँ पर किंगजी उन दोनों को बोलती है कि तुम चले जाओ, मेरी वजह से तुम मत रुको, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसे लेकर भागने लगते हैं। और फिर से वो भी गिर जाती है लेकिन उसे वो छोड़ते नहीं, फिर से उसे उठाकर भागने लगती है। वजह से नॉनवे और शायू देखते हैं वो भी किंगजी का पीछे पीछे भागने लगते हैं ताकि उसका हिम्मत थोड़ा सा बढ़ सके। और यहाँ पर नॉनवे जाकर अपने सारे दोस्त को लेकर आ जाती है और किंगजी के पीछे सब भागने लगते हैं। ये देखकर किंगजी तो बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है उसके अंदर, वो यहाँ पर भागने लगती है। और यहाँ पर किसी वो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करती है तो सब यहाँ पर टीचर की तरह देखने लगते हैं। और यहाँ पर टीचर उन्हें बता देती है कि किंगजी अपने रनिंग टेस्ट में पास हो गई है। पर जैसे ही किंगजी सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर किंगजी बोलती है कि असल में मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि 800 मीटर भागने के लिए, लेकिन जब मैं भाग लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी इतना मुश्किल नहीं था। ये वजह से मिंगियान सुनती है तो वो तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी दिल की बात हो जिनवान को अपने दिल की बात बता देगी। और यहाँ पर मेंगवान भागते हुए जिनवान के पास जाती है और उससे बोलती है कि मेरी नाम मेंगवान है। और वो एक राउंड का चक्कर लगाती है और बोलती है कि मुझे तुम अच्छा लगती है। और फिर से वो एक राउंड का चक्कर लगाती है और बोलती है कि मैं सोच रहा था कि, और वो कुछ बोल नहीं पाता। और फिर से एक राउंड का चक्कर लगाती है और बोलती है कि क्यों ना हम मूवी पर चले, बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर जिनवान मेंगवान का ऐसी हरकत देखकर उसके ऊपर तो थोड़ा सा इंप्रेस भी हो गई होती है। और यहाँ पर नॉनवे जैसे ही मेंगवान का ऐसी हरकत देखते हैं तो नॉनवे का दोस्त से पूछती है कि क्या मेंगवान का यहाँ पर कुछ चांस है, तो नॉनवे बोलती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। और यहाँ पर मेंगवान भागते हुए आकर एक जगह पर खड़ा हुआ होती है और सही से सांस रही होती है। और इस टाइम पर जिनवान उसके पास से जाती है और एक टावल देखकर बोलती है कि ये विश्वान की है। एक बार जैसे ही मेंगवान सुनती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और खुशी हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया होती है कि जिनवान ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होती है। और उसके बाद शाम को दिखा जाता है जहाँ पर कि मेंगवान जिनवान एक साथ मूवी देखकर वापस आ रही होती है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और यहाँ पर कोई ने अपना 800 मीटर कंप्लीट किया होती है इसलिए वो सबको पार्टी दे रही होती है। और यहाँ पर नॉनवे का दोस्त नॉनवे से पूछती है कि क्या मेंगवान का कोई चांस है, तो नॉनवे बोलती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं होती। और यहाँ पर सायो नॉनवे को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और नॉनवे बोलती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और दोनों का बात जैसे आगे बढ़ने वाला होती है तो किंगजी सबको बोलती है कि मेरे साथ देने के लिए थैंक्स। और इस टाइम पर यहाँ पर जिनन भी आ जाती है और उसका कछुआ भी लेकर आया होती है। और यहाँ पर जैसे ही शायू अपना कछुआ को देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर जिनन जानबूझकर अपने कछुआ को सबके सामने रखती है और बोलती है कि कल कोई मेरे रूम में मेरी कछुआ को चोरी करने के लिए आया होती है, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाया। और यहाँ पर जैसे ही ये बात शायू सुनती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जिनन के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये मेरी कछुआ है। ये सुनकर जिनन शायू से बोलती है कि इसे पता चलता है कि तुम कितना लापरवाह हो और उसे नीचा दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनवे से बोलती है कि असल में ये मेरी गलती की वजह से खोया था। ये सुनकर जिनन शायू को बोलती है कि तुम्हें पता है कि ये लापरवाह है फिर भी तुमने अपना पेट इसे दिया था, तो इससे पता चलता है कि तुम कितना लापरवाह हो। और उसके बाद वो दोनों शायू और नॉनवे को उसकी ही गलती दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनवे का दोस्त बोलती है कि क्यों ना हम उस पेट को ही डिसाइड करने दे कि उसकी असल मालिक कौन है। और इसके बाद एक टेबल के बीच में उसकी कछुआ रख देते हैं और दूसरी तरह जिनान होती है तो दूसरी तरह शायू होती है। और यहाँ पर शायू अपने लिटिल शायू को अपने पास बुला रही होती है और जिनान टूनी को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन कछुआ तो किसी के पास नहीं जाता। ये वजह से ही नॉनवे का दोस्त देखती है, बोलती है कि शायद ये कुत्ते के ऊपर अप्लाई होती है ना कि कछुआ के ऊपर। उन सब का आर्गुमेंट उनका रेस्टोरेंट का ओनर देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। और उनके सामने 3 टाइप का चिली रख लेती है, पहला एक्स्ट्रा स्पाइसी, दूसरा सुपर स्पाइसी और तीसरा डेडली स्पाइसी, जो कि बहुत ही ज्यादा तीखा होती है, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा तीखा होती है। और बोलती है कि अगर जो भी ये लास्ट तो खा पाएगा वो जीत जाएगा। और यहाँ पर शायू का साथ नॉनवे देती है और जिनान का साथ लंगियन देती है। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि लिटिल शायू को जीतने का मेरे पास एक ही बहुत ज्यादा अच्छा चांस है, जो कि मैंने जो गलती की थी यहाँ पर मैंने सुधार सकती हूँ। और इसके बाद उनके सामने पोटैटो के साथ एक्स्ट्रा स्पाइसी लेकर आया जाते हैं। और यहाँ पर शायू और जिनान तो एक बार खाते हैं और जैसे ही खाते हैं उनका तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन कोई भी क्विक नहीं करते हैं। और यहाँ पर नॉनवे और लिंगियन जैसे ही पहली बार खाते हैं तो उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है और वो पहली बार ही क्विक कर लेती है। और दूसरी राउंड आ जाती है जहाँ पर कि वो दोनों के सामने सुपर स्पाइसी रखा जाती है। और यहाँ पर नॉनवे और जिनान जैसे ही सेकंड राउंड खेलते हैं तो यहाँ पर जिनान की आंखों से तो आंसू ही निकल जाती है और शायू का फेस तो लाल हो जाती है। और यहाँ पर जिनान फिर से शायू को दबाने की कोशिश करती है और उसे इस गेम से क्विक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर शायू क्विक नहीं करता और उसके सामने डट कर खड़ा हो जाती है। और तीसरी बार उनके सामने डेडली स्पाइसी रखा जाती है और दोनों जैसे ही खाते हैं तो यहाँ पर दोनों का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर जिनान अपने को रोक नहीं पाता और उस गेम से क्विक कर लेती है। ये देखो शायू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और
जिनान साई को खुशी देखकर उसे बोलती है कि स्पाइसी खाना कोई भी टैलेंट नहीं है। ये सुनकर साई तो अपने जितने अंदर जितने भी गुस्सा होते हैं उसको बाहर निकाल देती है और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुझे कभी भी हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने तुझे हरा दिया और स्पाइसी खाना भी एक टैलेंट है। और इसका मुंह चुप कर लेती है और यहाँ पर वो लिटिल साई को जीत क्या होती है, इसलिए तो वो ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर नॉनवे लिटिल साई को लेकर साई को दे देती है। यहाँ पर साई लिटिल साई को गले लगाकर यहाँ पर बेहोशी हो जाती है और उसके बाद उसे मेडिकल के अंदर दिखा जाता है, जहाँ पर उसका चेकअप कर बाहर आती है और नॉनवे उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। और यहाँ पर साई नॉनवे को बोलती है कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता था, तुम ऑलरेडी जान चुके होगे। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि हाँ, तो मैं साहू से बात करूंगा। तो यहाँ पर उन दोनों ने डिसाइड किया होती है कि वो सेकंड वाला डिबेट टीम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो क्वींजी का रनिंग कंपटीशन देखकर डिसाइड किए होते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर नॉनवे असल में डिबेट टीम इसीलिए ज्वाइन कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर साई होती है और उसने उसको प्रॉमिस भी किया होती है कि वो दोनों मिलकर चैंपियन ट्रॉफी को जीतेंगे। और अगली सुबह ये बात वो सावसान को बता देती है कि हम सेकंड टीम होने के लिए रेडी है। और ये बात जैसे ही सावसान सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बात वो जाकर डायरेक्टर ली को बताती है और उसे पूछती है कि सेकंड टीम का डिबेट रूम कहाँ पर है। और ये बात जैसे डायरेक्टर ली सुनती है उसे बताती है कि असल में सेकंड टीम को इसलिए बनाया गया है कि वो फर्स्ट टीम का मदद कर सके और उसे फर्स्ट टीम की सारी बात माननी होगी। ये बात जैसे ही सावसान सुनती है तो हैरान हो जाती है और वो खुद को ही बोलती है कि अगर ये बात नॉनवे और शेयू को पता चलेगी तो मुझे मार ही डालेंगे। और यहाँ पर नॉनवे और मानन अपने रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रही होती है और मिंगन वर्कआउट कर रही होती है। इस टाइम पर डायरेक्टर ली आ जाती है और मिंगन को बोलती है और इस हालत में तुम्हें लड़कियां देख लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। और वो मानन के पास जाती है, उसे बोलती है कि तुम सिटी 4 का एग्जाम दो और यहाँ से निकल जाओ, तुम 3 साल से यहीं पर ही पड़े हुए हो। ये बात जैसे ही मानन सुनती है वो बोलती है कि मैं सिटी 4 के एग्जाम के बारे में जो सुना है इस बारे में मैं सोचूंगा और आपको बता दूंगा, बोलकर वो यहाँ से उन्हें भेज देती है। असल में मानन जानबूझकर सिटी 4 का एग्जाम नहीं दे रही होती है, वो क्यों नहीं दे रही होती है तो हमें बाद में ही पता चलेगी। और उसके बाद साई और नॉनवे अपने डिबेट रूम में आते हैं और वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रॉफी होती है। असल में ये एनजी का टीम का ट्रॉफी होती है और वो जाकर अपने सामान को देखने लगते हैं। और यहाँ पर साई बोलती है कि अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे सामान को नहीं छुए और वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। उस टाइम पर यंगजी और उसकी सारी टीम मेंबर आ जाती है और उनका इंस्पेक्टर भी आ जाती है। और यहाँ पर उनका इंस्पेक्टर उन्हें बोलती है कि तुम्हारी इंस्पेक्टर कहाँ गए है। तो इस टाइम पर सावसान जो होती है बहुत ज्यादा हीरोइक एंट्री मारती है। ये देखकर तो साई तो शर्मा ही जाती है लेकिन उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर सावसान मिस्टर मिंग के पास जाती है और उन्हें हालो बोलती है और उसके बाद वो अपने टीम मेंबर के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि हम टीम 1 से हार नहीं सकते। और उसके बाद मिस्टर मिंग दोनों टीम को समझा रही होती है कि हम पिछले साल चैंपियनशिप में साउथ जाइटंग यूनिवर्सिटी से हार गए थे, इसीलिए इस साल हमारी पहली प्रायोरिटी है इस चैंपियनशिप को जीतना। और इस बार इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए रूल थोड़ा सा बदल गए हैं क्योंकि ये 2 साल में बहुत सारे डिबेट टीम हो गए हैं, इसलिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें 50 पॉइंट चाहिए और एक कंपटीशन को जीतने पर 3 पॉइंट मिलेंगे और हार जाने पर 1 पॉइंट मिलेंगे। और टीम 2 का पहली प्रायोरिटी है उन्हें सिर्फ पॉइंट कलेक्ट करना है टीम 1 के लिए और टीम 1 को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके ताकि वो बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकें। ये बात जैसे ही वो सुनते हो तो और कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास और कोई भी ऑप्शन भी नहीं होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर नॉनवे और सावाओ और तावाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर सीओ का रेस्टोरेंट में होती है और वो जिसके साथ कॉम्पीट करने वाला होती है उसका टीम का लिस्ट भी उन्हें दे दिया होती है। वो देखते हैं कि वो जिसके साथ भी कॉम्पीट करने वाले होते हैं वो तो बहुत ज्यादा वीक टीम होती है और उसके बाद वो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए उन्हें बॉस में भी जाना पड़ती है। और दूसरी तरफ हमें यंगजी का टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जिसके साथ कॉम्पीट कर रही होती है वो तो बहुत ज्यादा अच्छी टीम होती है और नॉनवे का टीम जिसके साथ कॉम्पीट कर रही होती है वो तो बहुत ज्यादा वीक होती है। और इसके बाद हमें उनकी डिबेट रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर कि यंगजी का टीम बैठा हुआ होती है और नॉनवे का टीम भी बैठा हुआ होती है। और यहाँ पर नॉनवे का टीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उन्हें जो भी टीम दे रहा होती है वो तो बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए वो यंगजी का टीम के साथ लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर यंगजी बोलती है कि टीम 2 को इसलिए बनाया गया है ताकि वो टीम 1 के लिए पॉइंट कलेक्ट कर सके। ये बात जैसे ही नॉनवे की टीम सुनती है वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हम तुमसे बेहतर है, इसलिए उन दोनों के टीम के बीच में फिर से डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर शेयू के सामने जिनान आ जाती है और उन दोनों के बीच में डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जिनान जीत जाती है और उसके बाद नॉनवे आती है और उसके सामने यंगजी आती है और उन दोनों के बीच में डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर यंगजी जीत जाती है। और उसके बाद ट्यांजी का बारी आती है और ट्यांजी के सामने डेंगली आती है और उन दोनों के बीच में डिबेट होती है तो यहाँ पर डेंगली जीत जाती है। और यहाँ पर नॉनवे का टीम पूरी तरह से हार गया होती है, इसीलिए वो जाकर बाहर बैठे हुए होते हैं और यंगजी का टीम ऊपर बहुत ज्यादा भड़के भी हुए होते हैं। तो यहाँ पर सायू से बोलती है कि तुम्हें यंगजी से क्या परेशानी है, तुम दोनों के बीच में क्या लड़ाई हुई थी। तो नॉनवे बोलती है कि उसकी वजह से मेरा दिल टूट गया। तो सायू से पूछती है क्या लव ट्रायंगल, तो नॉनवे उसे कुछ भी बोलता नहीं है और सायू भी उसे और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। और उसके बाद नॉनवे और सायू क्लास में जाती है और जैसे ही क्लास खत्म होती है और नॉनवे जा रही होती है तो उसके पास डायरेक्टर ले आती है और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी रूममेट मानन के ऊपर नजर रखो और उसे समझाओ कि वो सिटी 4 का एग्जाम दे क्योंकि वो पिछले साल भी ये एग्जाम नहीं दिया था। सुनकर नॉनवे उसे पूछती है कि क्यों, उसके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ था क्या। ये सुनकर डायरेक्टर ली उसे बोलती है कि बुरा एक्सपीरियंस तो होगा ताकि वो कभी भी सिटी 4 का एग्जाम दे सके, वो अभी तक सिटी 4 का एग्जाम नहीं दिया है। ये सुनकर नॉनवे तो हैरान हो जाती है, बोलती है कि ठीक है मैं इस बारे में मानन से
बात करूंगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो मानन के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम सिटीपुर का एग्जाम दे सको। और यहाँ पर मानन जो होती है अपना पुराना सामान निकाल रही होती है ताकि वो उसे बेच सके। और यहाँ पर नॉनबे मानन की मदद करने लगती है और मदद करते करते वो मानन की जैसे ही बैग चेक करती है वहाँ पर देखती है कि बेस्ट डिबेटर ट्रॉफी है और सर्टिफिकेट भी है जिस पर मानन का नाम लिखा होती है। और यहाँ पर नॉनबे को पता चल जाती है कि मानन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिबेटर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हमें लेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।